नमस्कार। कभी कभी ना सबसे गहरी बातें सबसे सीधे साधे शब्दों में छुपी होती हैं। आज हम संत कबीर साहिब के एक ऐसे ही दोहे के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दोहा जो परमात्मा के नाम की लय को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ देता है। तो चलिए इस सफर पे आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो दोहा, कबीर साहब की गहरी वाणी। देखिए, इन दो पंक्तियों में सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया छिपा हुआ है। ये सिर्फ कविता नहीं, ये तो एक गाइड बुक है। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है। असल में ये दोहा एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देता है। सवाल ये कि आध्यात्म और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। कैसे हम अपने सबसे मामूली कामों को भी एक साधना में बदल सकते हैं। चलिए इस दोहे की एक एक परत को खोलकर इस राज को समझते हैं। इस गहरे दोहे को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें इसे टुकड़ों में तोड़कर देखना होगा। ये कोई हुक्म नहीं है, बल्कि कबीर साहिब का एक बुलावा है, एक न्योता है कि आओ और जिंदगी को एक नए, एक गहरे तरीके से देखो। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ये हिस्सा हमारे होने की, हमारे वजूद की हर अवस्था के बारे में बात करता है। ये जिंदगी की उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे अंदर बजता रहता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी शब्द को समझना होगा, नाम। यहां नाम का मतलब सिर्फ कोई शब्द या किसी का टाइटल नहीं है। नहीं, ये उस परम शक्ति, उस एक परम सत्य का प्रतीक है जिस पर एक साधक अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी याद को टिका देता है। तो अब आते हैं दोहे की पहली लाइन पर। कबीर साहिब कह रहे हैं कि नाम उठते, बैठते, सोते और जागते हुए हर पल में होना चाहिए। सोचिए, इसमें तो वो अवस्थाएं भी शामिल हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे कि नींद। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं ना, उठना, बैठना, सोना और जागना, ये असल में हमारी जिंदगी के पूरे 24 घंटे का चक्कर है। कबीर साहिब का इशारा बिल्कुल साफ है। इन सभी हालतों में, चाहे हम कुछ कर रहे हों या आराम में हों, नाम की याद एक धागे की तरह जुड़ी रहनी चाहिए, टूटे नहीं। ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली साधना है। तो ठीक है, हमने उन अवस्थाओं की बात कर ली जो लगातार चलती रहती हैं। अब दोहे के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे उन कामों से जुड़ा है जो हम होश में जानबूझकर करते हैं। दूसरी लाइन शुरू होती है, नाम खातो नाम पीतो से। खाना और पीना, जरा सोचिए, ये जिंदगी की कितनी बुनियादी और जरूरी क्रियाएं हैं। कबीर साहिब यहाँ कह रहे हैं कि इन सबसे मामूली कामों को भी नाम की याद के साथ पवित्र बनाओ, इन्हें भी एक प्रसाद बना दो। यहाँ पर हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। एक तरफ है हमारी वो अवस्थाएं जो अपने आप चलती रहती हैं, उठना, बैठना, सोना, जागना, और दूसरी तरफ है हमारे होश में किए गए काम, खाना, पीना। ये दिखाता है कि कबीर साहब की ये सीख कितनी बड़ी है। ये तो जिंदगी के हर पहलू को अपने अंदर समेट लेती है। और अब हम पहुंचते हैं इस दोहे की चोटी पर, उस हिस्से पर जो इसका निचोड़ है, इसका सार है, वो आखिरी और सबसे शक्तिशाली निर्देश, वो परम जुड़ाव का संदेश। नाम से ती लाग रे। बस ये 3 शब्द, यही इस पूरे दोहे का दिल है। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक जोरदार गहरा आदेश है। ये एक पुकार है कि उस नाम के साथ पूरी तरह से जुड़ जाओ, एक हो जाओ। तो ये लाग रे का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है जुड़ जाना, उससे लिपट जाना, उसमें पूरी तरह से खो जाना। ये सिर्फ बैठे बैठे याद करने की बात नहीं है, ये तो एक एक्टिव काम है। उस नाम के साथ एक हो जाने का निर्देश है। ये याद करने से भी एक कदम आगे, उसमें पूरी तरह डूब जाने की अवस्था है। तो जब हम इन सब हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो जिंदगी जीने की एक पूरी की पूरी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी जिंदगी जिसे हम कह सकते हैं याद में जीने वाली जिंदगी या होश भरी जिंदगी। और ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस बन जाती है। ये हमारी नींद जैसी अवस्थाओं में भी एक जागरूकता ले आती है। ये हमारे खाने पीने जैसे मामूली कामों को भी पवित्र बना देती है। ये एक लगातार प्यार भरा कनेक्शन बनाने को कहती है। और आखिर में ये आध्यात्म और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच की झूठी दीवार को ही गिरा देती है। तो चलिए इस नई और गहरी समझ के साथ इस दोहे को एक बार फिर से सुनते हैं। गरीब, नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागरे, नाम खातो नाम पीतो, नाम सेती लागरे। अब इन शब्दों में एक अलग ही वजन, एक अलग ही गूंज महसूस हो रही है ना? और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, इस तरह से जिया गया जीवन आखिर किस धुन पर चलता होगा? जब हर सांस, हर काम और हर पल उसी एक नाम से जुड़ जाए, तो उस जिंदगी का संगीत
कैसा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।